अस्सलाम वालेकुम जी। 9 मई के हवाले से एक बड़ा बयानिया बनाया जा रहा था कि 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई और खान साहब की जो गिरफ्तारी डाली गई, गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से जो है रिमांड दिया गया, उस रिमांड के मामले को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट में जब ये चैलेंज हुआ तो वहां पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए और वहां पर ये बातें बताई गई कि किस तरह जो है एक केस से बंदा रिहा होता है तो दूसरे केस में गिरफ्तार कर ली जाता है, एक केस में बरी होता है तो दूसरे केस में गिरफ्तार कर ली जाता है, दूसरे से बरी होता है तो फिर तीसरे में कर ली जाता है। तो अदालत ने कहा प्रोसिक्यूशन को डेफिनेटली कि जनाब ये इससे पहले भी नज़ीरें मौजूद हैं कि अगर एक शख्स एक केस में गिरफ्तार होता है और उसके ऊपर दीगर मुकदमात हैं तो तमाम मुकदमात में उसकी गिरफ्तारी जो है वो समझी जाती है और उसकी जो भी आपने सवाल जवाब करने होते हैं, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, आप मुकम्मल करते हैं। लेकिन ऐसा करके आप ये चाहते हैं कि उस मुलजम को या जिसके ऊपर जो भी इल्जाम है उसको आप चाहते हैं, यानी कि खान साहब की बात होकर है कि सारी जिंदगी आप रखना चाहते हैं कि सारी जिंदगी वो जेल में रहे। तो ये इस तरह की टैक्टिस जो है वो क्यों की गई, क्यों की जा रही है? सिर्फ इसलिए की जा रही है कि खान साहब को पोलिटिकली विक्टिमाइज करते हुए जेल में रखा जाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, लाहौर हाई कोर्ट ने एक तो जो रिमांड दिया गया था उसको कलअदम करार दिया है और वीडियो लिंक वाले मामले के ऊपर भी, ये वीडियो लिंक के जरिए खान साहब को पेश करके उन्होंने रिमांड दिया था ना, उसको भी कलअदम करार दिया है। तो उनको बड़ा ये सेटबैक हुआ है और बड़ा धचका लगा है ये फार्म 47 वालों को। लेकिन यहां पर सवाल ये है कि जिस तरह से केसेस बनाए गए, जिस तरह से फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, जिस तरह से बंद कमरे के अंदर 5 दिनों में 3 सजाएं सुनाई गई, जिस तरह से तमाम केसेस में ये नोटिफिकेशन करके कभी जेल ट्रायल का, कभी रिमांड जो है वीडियो लिंक के जरिए, ये आपके सामने खुल के आ रहा है। और ये जजेस जो इंसाफ दे रहे हैं, जो कानून के मुताबिक चल रहे हैं, हाँ अब देखें एक जज ने फैसला दिया ना, फौरन ट्रॉलिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन जी कहीं से कहीं सहूलतकारी हो रही। भाई इतनी सहूलतकारी हो रही है तो आज इमरान खान बाहर होते ना। आपने झूठे केस बनाए, फिर उसमें आप बाउंगियां मारी जा रहे हैं, फिर आप विक्टिमाइज किए जा रहे हैं और उसके बाद फैसला आता है तो आप कहते हैं कि जनाब नहीं ये तो यहां पर गलती थी, जज ने रिलीफ दे दिया। तो ऐसा कोई मामला नहीं। सेकंड बात ये कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, वो भी जेल ट्रायल चल रहा था। तो उसमें आज क्योंकि वो फवाद चौधरी साहब के भाई जो है फैसल चौधरी, उन्होंने चैलेंज किया था उस मामले को, तो अदालत ने जो जेल ट्रायल है उसे कलअदम करार दे दिया है। तो लिहाजा वो कलअदम करार देने के बाद जो है अब खान साहब की तरफ से भी दरखास्त दी जाएगी और उनका भी उसमें जेल ट्रायल नहीं हो सकता। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक कानूनी अदारा है, वो अदालत नहीं है। तो लेकिन फिर भी आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फार्म 47 वालों की बी टीम बना हुआ है, तो उसमें ये सूरत हाल है। इसके अलावा काजी फाइज ईसा साहब, उनके खिलाफ दरखास्त जो है वो दायर कर दी गई है रिक्यूजल की कि आप खान साहब के केसेस ना सुने। ये खान साहब की तरफ से दायर की गई है, जो कि गुज़श्ता रोज जो है वो साइन नहीं बल्कि उससे पहले साइन हो गए थे, लेकिन जेल वाले मोहर नहीं लगा कर दे रहे थे, तो लिहाजा वो भी होगी। और अब जो है फौरन इसके ऊपर डिसाइड करके काजी साहब को जो है, वैसे तो इखलाकी तौर पर पहले भी जब कहा गया कि आप केसेस ना सुने तो उन्हें नहीं सुनना चाहिए था कि अक्सर जज के ऊपर जो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ जजेस जिनके ऊपर अगर इतराज आया किसी जमात के तो वो पीछे हट गए, तो उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि पीछे अगर वो नहीं हटते तो फिल फॉर जैसे रिव्यू की दरखास्त गई है उसको डिसाइड करके उनको केसेस से पीछे हटाया जाए। इसके अलावा आमिर फारूक साहब को जाकर आज कोर्ट में कहा गया कि आप खान साहब के केसेस ना सुने क्योंकि आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में हम रेफरेंस दायर कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये कोई जवाब नहीं है, ना इंसाफियों की इंतहा कर दी। टेरियान वाइट केस के अंदर क्या किया, उसके अलावा बाकी दरखास्तें अपने साथ रख कर क्या किया, बार बार हमारे दिलावर को भिजवाते रहे मामला को। खान साहब को इस तोशा खाना केस में गिरफ्तारी, जमान पार्क ऑपरेशन हुआ, 26 घंटे के बाद उस दरखास्त के ऊपर कहा गया कि ठीक है जिमरान के वहां पर इतनी लोग जो है वो शेलिंग हो रही थी और सारा हो रहा था। तो 9 मई को गिरफ्तारी जिस तरह बल्कि नहीं वाह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल गैर कानूनी था, वो किया गया। बकला के ऊपर जो किया उसके ऊपर भी कहा गया कि हम इंक्वायरी करेंगे और सारा उसके ऊपर कार्रवाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें थी, उसके बावजूद उन्होंने कहा जी कि बेशक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में चला गया लेकिन मैं केस सुनूंगा और नेक्स्ट वीक के लिए उन्होंने वो मामले को मुलतवी कर दिया गया। तो ये सूरत हाल है जी। तो आज की ये जेल ट्रायल के हवाले से और जो रिमांड है उस हवाले से, क्योंकि सलमान सफदर साहब ने रिमांड वाले मामले को चैलेंज किया था, एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है, बड़ी अच्छी वाइब्स हैं। क्योंकि आप देखें कि जब अदालत में इंसाफ मिलता है, जब इंसाफ दिए जाते हैं तो फिर डेफिनेटली पूरी कौम जो है उसके ऊपर जुडिशियल सिस्टम को, उस अदालत को, उस जज को अप्रिशिएट करती है। तो जबरदस्त ये फैसला दिया है। लेकिन
इन जो ये फार्म 47 वाले हैं इनके मुंह के ऊपर ये तमाचा है। बहुत शुक्रिया।